ऑलराइट, कॉर्पोरेट कनेक्शन में आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश त्योहारों की तैयारी। और अब मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के मेहमान जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इस खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं एक बार। ऑलराइट, तो शुभ खरीदारी का समय आ चुका है और देखिए आज बाजार में भी गिरावट है। और ऐसे में मेरे साथ अब जुड़ गए हैं कुमार राजगोपालन, सीईओ है ये रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। श्रीलंका से बैठे हैं हमारे साथ इस खास पेशकश में इन्होंने शिरकत की है। आपका स्वागत है कुमार। और चलिए, पहला सवाल तो मेरे ख्याल से अब तक जो भी हमें माहौल दिखाई दे रहा है खरीदारी को लेकर, और मेरे ख्याल से आपकी तरफ से एक सर्वे भी निकाला गया था जहां पर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर हम देखें रिटेलर्स की और ख़रीदारी का जो माहौल है वो जुलाई में लगभग 2% के आसपास थी। और पिछले साल के मुकाबले रियल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई दे रही है, एक नेगेटिव ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। इस कंसर्न के पीछे क्या ट्रिगर्स और क्या फैक्टर्स आपको नज़र आते हैं, कैसे समझाएंगे? अगर नंबर्स को हम ब्रेक डाउन करके भी समझना चाहें प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, और देश के किस हिस्से में कहाँ खरीदारी में धीमापन है? देखिए, हमने देखा हुआ है कि इस साल में हर महीना जो है हमारा ग्रोथ नेगेटिव ही रहा है, अगर हम सेम स्टोर सेल्स देखें तो। और अगर नए दुकानों को लेकर के देखें तो फिर शायद थोड़ा सा पॉजिटिव है, 5% का तकरीबन। और ये जो है तुलना हम इसी के साथ कर रहे हैं कि 22-23 में क्या हुआ था। और 22-23 में जो था एकदम सुपर ग्रोथ था, बहुत सारे कंपनियां जो हैं 22 से 25% ग्रोथ कर चुकी थी। और इसीलिए कि पहले कोविड का समय था, उसके बाद में लोगों ने बाहर आकर के सामान खरीदना शुरू किया हुआ था। और इस बार जो है कुछ कस्टमर्स खरीदी इतना नहीं कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास के कस्टमर्स हैं उनके लिए जो है बहुत से शायद ईएमआईज बहुत हो गए हैं और फिर ट्रैवल भी काफी कर रहे हैं, और इसीलिए अपना जो पैसा है वो खर्चा अलग अलग जगहों में कर रहे हैं, लेकिन नॉन डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स में इतना खर्चा नहीं कर रहे हैं। और जहां तक फूड का सवाल है, फूड तो ग्रोथ हो ही रहा है और सारे प्रांतों में ठीक तरह से ग्रोथ हो रहा है, लेकिन 4-5% ज्यादा ग्रोथ तो है ही नहीं उसमें भी। और जो एकदम लोअर मिडिल क्लास हैं और जहां पर एकदम बॉटम ऑफ द पिरामिड के जो कस्टमर्स हैं, उन्होंने अभी तक ज्यादा खरीदी करना शुरू नहीं किया। उनके लिए जो है कोविड के बाद जो इन्फ्लेशन था वो अभी तक उनके सर पे है और वे बाहर आकर के ज्यादा खर्चा कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल। कुमार, यहाँ पर अगर हम इंडिपेंडेंस डे की ही बात कर लें जो कि अगस्त में था, और वहाँ पर जिस तरह के आंकड़े निकल कर आए हैं वो बहुत ज़्यादा हमें एक्साइट नहीं कर रहे हैं इस फेस्टिवल सीज़न को ध्यान में रखते हुए। अब क्योंकि आगाज़ हो चुका है, क्या कोई ख़ास स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ को लेकर डिस्कशन रिटेलर्स के साथ जहाँ पर एक रणनीति तय की गई हो कि कैसे डिमांड को बूस्ट किया जाए? ख़ासतौर से अगर हम लो टू मिड इनकम कंज्यूमर्स की बात करें, उनका अभी तक बाज़ार में लौटना हमने देखा नहीं है। एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स की मैं अगर बात करूँ तो हमने ये तो देख लिया है कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट करके कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि डिस्काउंट्स के वजह से कस्टमर्स वापस नहीं आ रहे हैं। डिस्काउंट्स तो तकरीबन पूरे साल सब कोई ना कोई रिटेलर ऑनलाइन सभी में तो मिलता ही है कस्टमर्स को, तो इसलिए कस्टमर्स तो आकर के वहां पर खरीदी कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कर रहे हैं जहां तक कि ग्रोथ देख पाए हम। और दूसरी बात यह है कि जो भी रिटेलर्स ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लाए हैं या तो कुछ कुछ वैल्यू दिए हैं कस्टमर्स को स्पेशल इनोवेशन की वजह से, उनका जो है बिजनेस ठीक तरह से हुआ है। तो बहुत से रिटेलर्स यही सोच रहे हैं कि या तो अपने प्रोडक्ट्स में कुछ नए इनोवेशन करें, और या तो फिर अपने पूरे जो सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी है वो चेंज करें, ताकि उनका कम से कम मार्जिन बढ़े कुछ तरीके से। तो इसलिए सभी रिटेलर्स ने अपना जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी बहुत से ध्यान दिए हैं। और हमारे हिसाब से जो है जो भी रिटेलर्स रहेंगे अभी बहुत ज्यादा माल तो नहीं रखेंगे, लेकिन वही चीजें रखेंगे जो कस्टमर्स को चाहिए। और काफी रिटेल ब्रांड्स जो हैं अपने ऑमनी चैनल रिटेल का जो एक तरीका था उसमें अभी तेजी दे रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि कोई कस्टमर्स अपने साथ हो तो उनके साथ में संबंध जुड़े रहने के लिए 24/7 कुछ ना कुछ करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन लेकर के। तो यही कुछ चीजें हैं जिससे काम हो सकता है। और हमने ये भी देखा हुआ है कि पिछले सालों में
अब पिछले साल में जो है क्विक कॉमर्स भी बढ़ोतरी हो रहा है, और कुछ कुछ रिटेलर्स अपना माल अब क्विक कॉमर्स में भी रखना चाहते हैं। तो इस हिसाब से जो है अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना बिजनेस बढ़ाने में है। ज्वेलरी जहां तक हो, हमने देखा हुआ है कि सरकार ने एक अच्छा काम किया हुआ है, उसमें जो है ड्यूटी स्ट्रक्चर को कम किया हुआ है, और इसी वजह से जो है जितना भी फॉर्मल ज्वेलरी सेक्टर के लोग हैं वे अब शायद कॉम्पीट कर पा रहे हैं, और उनके वजह से जो है ज्वेलरी में अब शायद तेजी देखने को मिलेगा अब फेस्टिवल्स के समय में। लेकिन अगर हम ज्वेलरी को छोड़ दें और फेस्टिवल सीजन की बात करें तो जिस तरह से आपने बातचीत की है, क्या ये जो समय है ये अपनी पाइल अप इन्वेंट्री को ख़त्म करने का भी एक मौका है? क्योंकि ओवरऑल अगर हम इस समय के बिजनेस को देखें तो 20 से 30% तक का धंधा हो जाता है इस पूरे त्योहारी माहौल में। तमाम प्रोडक्ट मिक्स की मैं बात कर रही हूँ। अब की बार क्या क्लियरेंस पर, इन्वेंट्री क्लियरेंस पर ज़्यादा फोकस होने वाला है, या आपको लगता है कि कुछ डीप डिस्काउंट्स देने का भी मौका है और साथ ही नए प्रोडक्ट लाइन को भी लाने का मौका है? इन्वेंट्री का जो बात है वो तो काफी रिटेलर्स ने ऑलरेडी कुछ क्लियर कर दिए हैं, लेकिन वे नॉर्मली जो है जब डिस्काउंट करते हैं तब नया माल भी बिकता है, लेकिन वो जो नया माल खरीदने के लिए इतने कस्टमर्स आए नहीं थे। अब शायद फेस्टिवल है इसलिए लोग आएंगे वापस, क्योंकि जब भी कुछ शादियां हो, जब भी कुछ फेस्टिवल्स हो, त्योहार हो, तो लोग आकर के खरीदी करते हैं। और हमने ये देखा हुआ है कि कुछ कुछ वर्गीय जो कस्टमर्स है वो तो पूरी तरह से खरीदी करते हैं, जो दी टॉप ऑफ द पिरामिड है उन तो अच्छी तरह से खरीदी कर ही लेते हैं, लेकिन बॉटम ऑफ द पिरामिड कस्टमर्स को हमने अभी देखना, अभी शुरू करना है कि कैसे खरीदेंगे। हम उम्मीद लेकर के बैठे हैं कि शायद सब लोग आकर के खरीदी करें, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं। इतना ही है कि लोगों को मन में एक तसल्ली होना चाहिए कि आगे जाकर भी सब कुछ ठीक होगा, और यही हिसाब से जो है अब कस्टमर्स आकर के खरीदी करेंगे। इन्वेंट्री में अब ज्यादा भेदभाव करने में कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, अब कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी आपको लगता है कि पिकअप कर पाएगी इस फेस्टिव सीजन? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से हमने कमी आती हुई देखी हुई है, फर्नीचर फर्निशिंग जैसे सेगमेंट में तो माइनस ग्रोथ है, -2%। स्पोर्ट्स के सेगमेंट में हमने -1% की ग्रोथ देखी है। उम्मीद कहाँ से है, पिकअप कहाँ पर होगा? अपैरल या आपको लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो हिट प्रोडक्ट कैटेगरी रह सकते हैं इस फेस्टिव सीजन? देखिए, सबसे पहले अगर कंज्यूमर सेंटिमेंट देखेंगे तो पहले लोग बाहर जाकर के खाएंगे या तो फिर बाहर से खाना मंगाना शुरू करेंगे। तो जो एक रेस्टोरेंट सेक्टर है और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है, उसमें हम सबसे ज्यादा पहले शायद देखेंगे कि लोगों का क्या है मूड। दूसरा बात यह है कि ज्वेलरी तो खरीदेंगे ही, और जैसे मैंने बताया कि ज्वेलरी में ड्यूटी स्ट्रक्चर भी कम हुआ है, लोगों को जाना भी चाहिए, खरीदना भी चाहिए, क्योंकि अब प्राइसेस थोड़े ठीक हो गए हैं जहां तक फाइन ज्वेलरी गोल्ड का सवाल हो। और बाकी जो पोशाक पहनते हैं, जो फेस्टिवल्स में लोगों को पहनना ही चाहिए कपड़े, वहां पर भी हम शायद अब थोड़ा सा तरक्की देखेंगे। लोग बाहर आएंगे, खरीदेंगे। लोग बाहर तो आ रहे हैं, अब घर पे तो बैठे नहीं है, तो उनको अलग अलग जगहों में जाके लोगों से मिलने के लिए जो है नया कपड़ा तो खरीदना है, तो हम ये सोचेंगे कि शायद कपड़े तो खरीद लेंगे। अ, लेकिन जहां तक नॉर्मल फूड का सवाल हो, घर पे खाने वाला जो फूड का सवाल हो, वो बिल्कुल दिवाली और दशहरा के समय शायद लोग नए नए चीजें खरीदेंगे, तो पता चलेगा। वो हमें अभी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि क्या होगा उसमें। अब ब्यूटी और जो जो भी ब्यूटी कॉन्सेप्ट्स के जो हैं, वहां पर हमने ऑलरेडी थोड़ा सा तरक्की देखना शुरू किया हुआ है। लोग बाहर जा रहे हैं, सैलून्स में जा रहे हैं, तो वो एक जो तैयार होना चाहिए वो तो शुरुआत हो गया है अभी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, क्योंकि फेस्टिवल सीजन जो होता है लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है ऑफर्स का, डिस्काउंट्स का, और साथ ही जिस तरह के कंज्यूमर फाइनेंसेस के आजकल ऑप्शन है जिसका भरपूर इस्तेमाल भी होता है, क्या इस जरिए किसी भी तरह का बूस्ट अब की बार फेस्टिवल सीजन में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत बहुत से प्रोडक्ट्स में जो है कंज्यूमर डिमांड इसीलिए बढ़ रहा था क्योंकि वहां पर कस्टमर फाइनेंस काफी हो रहे हैं। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछा था, तो कोविड के पहले बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर्स जो हैं उनका तकरीबन 30 से 40% जो है कंज्यूमर फाइनेंस की वजह से हो रहा था। लेकिन अभी बहुत सारे रिटेलर्स करीब 70% बिजनेस सिर्फ कंज्यूमर फाइनेंस से कर रहे हैं, और ये जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। हमने ये सोचना है कि फाइनेंस कंपनियां भी काम अच्छा कर रही हैं, और फाइनेंसेस अगर बढ़ता रहेगा फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स, तो बहुत से कस्टमर्स जो जो एस्पायरिंग आइटम्स जो रहते हैं वो खरीद लेते हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो हमने एक ट्रेंड देखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये भी है कि कुछ नए प्रोडक्ट्स हो, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हो, तो अचानक सबका बिजनेस बढ़ता है। जैसे मई जून के महीने में बहुत गर्मी था, तो लोगों ने एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह काफी खरीदे थे। अब नए नए टेलीफोन आ रहे हैं, तो शायद उसके वजह से बिजनेस बढ़ेंगे। तो ये भी कुछ कुछ ट्रेंड्स होते हैं जिसकी वजह से रिटेलर्स का जो है बिजनेस कभी बढ़ता है और कभी इतना ज्यादा बढ़ता नहीं है। और राइट, शुक्रिया कुमार, आपने समय निकाला और विस्तार से बातचीत की और बताया कि किस तरह से रिटेलर्स ने कमर कस रखी है अब की बार के त्योहारी मौसम के लिए। झटपट हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट उनकी ओर रुख करते हैं। अजीत, आपने बातचीत सुनी और कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, अपैरल्स हो गए, इनमें पिकअप होने की संभावना है। हालांकि अक्रॉस द बोर्ड हमने धीमापन देखा है ग्रोथ में। तो अब इस बातचीत को सुनकर आप कहाँ पर दाव लगाना चाहेंगे, क्या रेकमेंड करेंगे और क्यों? बिल्कुल देखिए कविता, यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अपैरल्स के साइड पे डेफिनेटली एक डिमांड बनती हुई दिखती है, और कहीं न कहीं वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स प्राइसेस आपने देखे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा है उस साइड पे। बट जहाँ पे कि एक कैंडिडेट, जहाँ पे कि अभी एक अच्छा ट्रैक्शन आते हुए लग सकता है, आने वाले टाइम में बन सकता है, वो है आदित्य बिरला फैशन का एबीएफआरएल। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट किया था इसने करीब 2 साल बाद, और वहाँ से एक अच्छा करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। करीब 310 के पास ही अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करते हैं, कंसिडरिंग कि मार्केट थोड़ा-सा आपको अपॉर्च्युनिटी दे रही है, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो 300-310 के बीच में अगर आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव के लिए, जो कि स्टॉक को शायद नए हाई पे लेके जाए इन नेक्स्ट 1 टू 2 मंथ्स। तो 360 तक के टारगेट्स पॉसिबली शायद आपको देखने को मिल जाएंगे इन द नेक्स्ट रन। तो उसके हिसाब से आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस पूरी पोजीशन के लिए एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करिए, कंसीडरिंग कि मार्केट वॉलेटाइल है। तो 285 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। 85 का स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहे हैं, 360 के टारगेट आपके मुताबिक यहाँ पर एबीएफआरएल जो है त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन खरीदारी हो सकती है। समय हो गया है इजाज़त लेने का आपसे, लेकिन जाते जाते आपके डिस्क्लेमर्स चाहेंगे अजीत। बिल्कुल, तो देखिए जो भी स्टॉक्स मार्केट हमने डिस्कस किए हैं, डेफिनेटली क्लाइंट के साथ हमने डिस्कशन करते रहते हैं, तो कोई भी इनकी पोजीशन हो सकती है। पर्सनली इनमें से कोई भी स्टॉक मैं होल्ड नहीं करता। धन्यवाद, समय निकाला आपने। और इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में मुझे भी इजाज़त दें। ब्रेक के बाद देखिए